में देख सोनल सर्कल कर रहे हैं आप भी केवी 2 में हो क्या? केवी 1 में इनके यहाँ क्या है कि सर्कल आने वाले। आपका पेपर भी है क्या कल से? सबका सेम होगा ना। अब देखिए कि जैसे कुछ ऐसी लाइंस होती हैं कि जो अंदर से जा सकती हैं, तो ये बाहर से जा रही है, ठीक है। और एक ऐसी लाइन हो सकती है जो उसको टच करती हुई जाए, तो वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट। उसमें 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दैट इज सीकेंट, ठीक है। इस तरीके से क्या जाता है। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसी है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो अब देखें टेंजेंट क्या चीज होती है। हाँ ना। तो टेंजेंट था वो ग्रेविटेशन चैप्टर में। सो टेंजेंट टू ए सर्कल, वो केपलर्स लॉ में था ना। टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट टू a circle is a line that, देखो इंटरसेक्ट की जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं बहुत मेन बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इंटरसेक्ट, अनुराग तो ज्वाइन हो गया, ठीक है। दैट इंटरसेक्ट, दिख रहा है अनुराग? दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। तो जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट कहेंगे। जरा देखिए कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। इस पॉइंट से अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर मैं अब दूसरा इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? सीकेंट होगा। बुक में देख लो ऐसे बने हुए हैं कि नहीं। इस पॉइंट से अगर तुम ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि फिर दूसरे क्या हो जाएंगे? हाँ, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। देख लो कि मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है। अब मैं अगर इसको थोड़ा मोड़ूंगा तो क्या दूसरे पॉइंट पे टच करेगा, फिर मोड़ूंगा तो तीसरे, ये समझो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। सेम पे तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, अगर इसको मोड़ेंगे तो मतलब जैसे सर्कल होती है, तो सर्कल में आप जैसे यहाँ टच किए, फिर अलग किए, तो वो पॉइंट को छोड़ देगा। जब तुम्हारा पहिया घूमता है, ये समझो टेंजेंट है, तुम सोचो कि नहीं अब दूसरे पॉइंट पर टच कर लें, तो वो दूसरा आ जाता है, पॉइंट बदलते फिर वो दूसरा टेंजेंट। वैसे ही समझ में आ गई बात कि नहीं? एक पॉइंट से तो इस तरीके से ये देखो कि ये टेंजेंट है, फिर इसके बाद ये टेंजेंट होगा, फिर ये टेंजेंट होगा, तो पॉइंट बदल जाएगा कि नहीं? सर ऐसे इनफाइनाइट होंगे ना। लेकिन एक पॉइंट से कितना टेंजेंट हो सकता है? ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और सर्कल के टोटल, सर्कल में तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट हो सकता है, वो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ओके, ठीक है। नाउ कैसा पेपर गया आपका? अच्छा गया। Now, the tangent to a circle is a special case of secant. Tangent is a special case of secant. When the two ends, मान लीजिए ये पास आते आते कोइंसाइड कर जाएं। सुन लो, ये धीरे धीरे पास आए और यहाँ कोइंसाइड कर जाए तो एक ही पॉइंट बचेगा, तो क्या ये स्पेशल केस नहीं है? तो टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ secant। ये शिफ्ट कर जाए यहाँ तक, तो टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ secant when two इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो क्या कर जाएं,
coincide at circumference of circle. Circumference of circle. तो ऐसा केस हो जाए at circumference of circle. अब देखो ना, किसी सर्कल में, अगले पेज पे आओ, 208 पेज निकालो, 208 पेज में, तो वहां पर बताओ एक सेकंड के पैरेलल कितने सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं? बोलो। ये देखा आपने? ये सेकंड का मतलब है एनी लाइन विच कट्स द सर्कल इज कॉल्ड सेकंड। इंफिनिटी हो सकते हैं। एनी लाइन विच कट्स द सर्कल आइदर एट 1 और 2 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट को भी मैं सेकंड का स्पेशल केस बोल रहा हूँ कि नहीं, तो ये भी टेंजेंट भी एक सेकंड ही है बट स्पेशल केस है। समझ में आ गई बात? तो इनफाइनाइट सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, पैरेलल टू एनी सेकेंड। देखो इस बात को, इनफाइनाइट सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू। कैटरीना कल किसका पेपर है? सर कल आईटी का, पर मैं दूंगी नहीं। उसके बाद सर मैं जा रही हूँ जयपुर कल जयपुर जा रही हूँ। एनी सेकेंड। अब जरा देखें कि वही सेकंड हो जाएगा। जरा एक और बात देखें, देखो बात नहीं करूँ कि ये अगर कोई व्हील है और व्हील चल रही है तो जो उसका पॉइंट टच हो रहा है क्या वो टेंजेंट है? और अगर सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो तो क्या वो रेडियाई है? बोलो, रेडियस है, सेंटर से मिला दिया जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लिखें रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉर्मल। ऐसा हमने लाइट में भी पढ़ा है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करते थे तभी तो रिफ्लेक्शन के लॉस सब पढ़े कि नहीं? तो रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। इज कॉल्ड, ये इसको कहते हैं नॉर्मल। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? इज परपेंडिकुलर। देखो रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू इट। इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। सर वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में भी ऐसे बनाते हैं। हाँ, एंड इट इज कॉल्ड, और इसे, इसका नाम क्या दिया जाएगा? नॉर्मल। इसका क्या नाम पड़ेगा? नॉर्मल। एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल टू टेंजेंट। नॉर्मल टू, ये रहा टेंजेंट और ये रहा नॉर्मल। तो क्या टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? टेंजेंट्स एंड, और नॉर्मल सिर्फ यही नहीं है, अगर इसे और आगे बढ़ा दें ये भी इनफाइनिटी तक जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये यहाँ से इनफिनिटी तक जाए। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर perpendicular to each other। अब जरा देखें थ्योरम 10.1। ये क्या कर रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल of circle is perpendicular
to the radius, to the radius through the point of contact. यही चीज प्रूव भी करवा रहा है, through the point of contact. जरा पढ़ो सवाल क्या कह रहा है. थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर हम रेडियस को सेंटर से दो मिलाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो वो उसके परपेंडिकुलर. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल किसके परपेंडिकुलर है? इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. रिपीट कर पाओगे? The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the. सही, बहुत अच्छा बोला. थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आदित्य रिपीट करिए. The tangent to any point of circle is perpendicular to the radius of the circle. रेडियस थ्रू Through the point of contact. ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके. सर इनकी पूरी क्लास क्यों आ रही है? गजेंद्र बच्चा. गजेंद्र भी स्कूल जाना बंद करें, घर में रहें. लेकिन घर में तो पीयूष है, श्रेष्ठ भी हो गया. हो गया. पर मेरे को भी हो गया. फिर स्कूल जाता था. चलो पता ना, अब जरा देखें इसका प्रूफ. ये सर्कल है और ये रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. नाउ हमने आर्बिट्रेरीली एक पॉइंट ले लिया Q. ये एक टेंजेंट है जो कि XY है और सर्कल है विद सेंटर O. तो गिवन क्या है? सर पीवी सर्कल विद सेंटर O and tangent XY with point of contact पी T. To prove क्या करना है? OT is perpendicular to XY. अब जरा देखो प्रूफ. ठीक है, प्रूफ में हम ये देखेंगे ड्रॉ OQ. ठीक है, where Q lies on? Q lies anywhere on XY other than T. T के अलावा ये कहीं पे भी लाई करता है. ठीक, तो अब इसको आप ले लें OP. तो बताओ जो OQ है वो क्या है? OP plus PQ. OP plus PQ है. So OP plus PQ, is it greater than OT? It is greater than OP. बोलो OP plus PQ क्या OP से बड़ा है? OP हाँ. ये पूरी चीज क्या इससे बड़ी है? अब कहीं OP को OT तो नहीं मानती है. क्या दोनों रेडियस हैं? हाँ. OP is equals to OT, that is radii of same circle. तो इसलिए OP plus PQ is greater than OT. फिर से लिख लो OQ is greater than OT. समझ में आ रही बात? प्रूफ क्या करना है? अब जरा देखो, जो साइड बड़ी होती है क्या उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है? ये बात तो समझ में आ गई. तो अब इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि OT इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी OT सबसे छोटी होगी. और Q कोई भी ले लो, दूसरे पॉइंट पे लंबी डिस्टेंस और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही परपेंडिकुलर होती है. तो OT इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. OT इज सर जरूरी नहीं है. between the Shortest. center of circle and tangent. डिस्टेंस. ठीक है. सर एक चीज पूछो. हाँ,
सर आपने लिखा वेयर क्यू लाइज एनीवेयर ऑन एक्स वाई अदर देन टी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू मतलब टी के बगल में ही हो, तब तो अगर बगल में भी होगा तब भी तो उस पॉइंट को छोड़ देगा, एक्स्ट्रा होगा ही। हाँ एक्स्ट्रा होगा, पर तब तो ओटी बड़ा हो जाएगा ना। बड़ा कैसे हो जाएगा जब तुम बगल में लोगी, तो ओटी कैसे बड़ा हो जाएगा? क्या बोलो हाइपोटेनियस से बड़ा? नहीं टीक्यू से, टीक्यू से वो जैसे मैंने टी क्यू है तो टी क्यू बड़ा रहेगा कि ओटी? जब तुम उस पॉइंट से हट जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा लेंथ लेनी पड़ेगी, तुम सर्किल छोड़ दोगे। नहीं, ये आपने बोला कि वेयर इट लाइज एनीवेयर ऑन एक्स वाई अदर देन टी, तो मतलब टी के बगल में ही अगर वो है तो ओटी तो टी क्यू मतलब टी क्यू तो ओटी से छोटा हो गया ना, मतलब ओटी तो सबसे छोटा हुआ नहीं। ओटी सबसे छोटा है तो नहीं हुआ। और कौन टी हर क्यू केस की में बात कर होना रही हो? होगा। टी क्यू हाँ नहीं सर आपने टी क्यू की क्या बात कर रही हो? ओ क्यू की बात करो। ओ क्यू हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जब भी तुम सर्कल से बाहर निकल जाओगी तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लेंथ नहीं होगी। नहीं सर, अभी तो हम लिख रहे हो कि ओटी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ओ क्यू बड़ी है, तो एक लाइन से एक जो पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो ये O है और ये T है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है किसी से? उस पर परपेंडिकुलर डाल दो। कोई तिरछी लाइन भी जा रही हो, मैं कहूँगी यहाँ से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो आपको परपेंडिकुलर रूट बताएगा, वही शॉर्टेस्ट है। और नहीं तो दूसरा जाओगी वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तुम्हें शॉर्टेस्ट लगता है कि परपेंडिकुलर? बोलो। So OT is the shortest distance from O. So OT is perpendicular to XY. तो समझ में आ गई बात? Hence proof. सर कैसे? यानी OT तो सबसे छोटा है हाँ और सबसे छोटा क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि और कुछ अगर ड्रॉ करोगे तो हाइपोटेनियस बड़ा होगा। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है कि नहीं? सबसे बड़ी साइड क्या होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। सर हमको थोड़ी ना पता है राइट एंगल। हमको नहीं पता, लेकिन ये तो पता चल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर लेकिन बाकी ट्रायंगल में सर ये प्रूव करना था, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी में भी हो, अगर कोई भी एक लाइन जा रही है और आपको यहाँ से बहुत सारी डिस्टेंस है, कोई पूछे यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, तो सबसे पास कौन सा होगा? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को माना जाता है इस माउंटेन की हाइट भी है जो परपेंडिकुलर जमीन पे गिरता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होती है ना। अब देखो एक्सरसाइज 10.1 पे आओ। 10.1 क्या कहता है? सर पहले नोट करना था। नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि a tangent to a circle intersect it in how many points? वन सर Infinity. इंफिनिटी। अच्छा पहला सवाल सर how many tangents can a circle have? सर इनफाइनाइट। वन इनफाइनाइट। और सेकंड देखो, सेकंड का फर्स्ट पहले का वन आंसर है, सेकंड देखिए सर नाइन इंटरसेक्टिंग सेकंड टू पॉइंट। सेकंड। सर सेकंड, सर कॉर्ड और सेकंड अलग होता है ना? हाँ कॉर्ड की लेंथ होती है, सेकंड की लेंथ नहीं होती है। क्या मतलब? मतलब कॉर्ड जो है when any two points on the अच्छा circle अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जो मिलाए जाए तो वो कॉर्ड होती है, और इसी को बढ़ा दो तो सेकंड कॉर्ड लाइन सेगमेंट होती है और सेकंड लाइन। A circle can have how many parallel tangents? टू। सर 2। देख लो, सर्कल में अगर एक टेंजेंट है तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। सीकेंड बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड बहुत सारे हैं। अब देखते हैं कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या नॉर्मल, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। नहीं, उसी पर तो नॉर्मल डाला जाता है। उसको अगर यहाँ से मिला दो तो ये क्या कहलाएगा? नहीं पॉइंट, अच्छा अच्छा हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडाई जाती है ना, हाँ। और सेंटर से जो गुजर जाए वही नॉर्मल है। अब थर्ड देखो, टेंजेंट PQ at
point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, ऐसा बताया जा रहा है। पाइथागोरस लगा देखो ये PQ है और ये O है और ये PQ है रेडिया है वो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस लिखो और OQ है 12 सेंटीमीटर OQ 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसे लिखो 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है PQ, ये पूछ रहा है तो बताइए PQ स्क्वायर। अब यहाँ इतना जरूर लिख देना एज OP इज परपेंडिकुलर टू PQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इतना आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो इस पे मार्क्स कटेंगे। ये परपेंडिकुलर होता है, कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं रेडियस टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। बात समझ आई? मतलब रेडियस टू द टेंजेंट एट पॉइंट, पीछे लिखा था कि नहीं इस परपेंडिकुलर वो भी लिख सकते सर इसका आंसर है रूट तो बोलो PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर क्या होगा? क्या OQ स्क्वायर होगा? देख लो PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर क्या OQ स्क्वायर होगा? सो PQ स्क्वायर मुझे नहीं पता और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। गजेंद्र ने आंसर निकाल लिया है। PQ स्क्वायर इसका 144 माइनस 25 तो ये कितना आया? रूट 190 190 सर प्लस स्क्वायर हटा के रूट आया और ये PQ हो गया सर प्लस माइनस लगाओ, माइनस नहीं होगा प्लस माइनस तो लगाओ प्लस लगा दो, लिखो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। क्या लिखो? सर क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव है नेगेटिव। अगर ऐसे लिख दोगे तो फिर वो सही हो जाता है। अब मीटर या सेंटीमीटर वो लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर। अब देखें ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें। नाउ सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बता दो। किसका? द फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट सर कोई बच्चा है टू ही कैसे होगा बस? ज्वाइन करना चाहता है। हाँ बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो? सर टू कैसे होगा बस? 4 नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता है, 2 ही हो सकता है क्योंकि जो सीकेंट है वो कितनी जगह पे टच करते हैं? 1 2 2 पे टच करते हैं। तो सर इसमें तो सीकेंट टेंजेंट का क्या बचा है? है सर्कल। हाँ नाउ अनुराग एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बेटा? एम आई ऑडिबल? हाँ तो आपको थर्ड पार्ट समझ में आया कि 2 क्यों है? देखो सीकेंट क्या होता है, उसके कितने पॉइंट होते हैं कांटेक्ट? सर ये तो कुछ अलग पूछा है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? सर 2 यानी 2 ही तो टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक ये और एट मोस्ट सीकेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन टेंजेंट कितने हो सकते हैं? 2 ऐड कर ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट, क्योंकि बाकी तीसरा खींचोगे वो इसके पैरेलल हो ही नहीं सकता। और सीकेंट कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो सीकेंट इनफाइनाइट है, टेंजेंट 2 है। बोलो बात समझ में आई? फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू इट सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। पहले एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल बना लिया, अब हमें टेंजेंट भी बनाना है और सीकेंट भी। जब हमने सर्कल बनाया तो क्या मेरे पास सेंटर है? अच्छा सेंटर से इसको मिलाया, बोलो। अब मिलाने के बाद यहाँ से आप क्या करें कि ऐसे ऐसे कर दें और यहाँ से जब यहाँ पे रख करके क्या ऐसे कर सकते हो? यहाँ से एक आर्क बना लो। क्या बना लो? अच्छा यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से आर्क बना लो, फिर यहाँ से एक कट करो और यहाँ से एक कट करो, तो क्या ये टेंजेंट नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो। सर ऐसे तो होना होता है देख 60 लो और 120। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ऐसे बनाते हो
कि अगर एक आर्क बना ली सेंटर से तो या कहीं से भी, तो इससे अगर तुम यहाँ कट करो और इससे यहाँ कट करो तो इसे प्रूव किया जा सकता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो दूसरा तरीका करते हैं। मान लो ऐसे होता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आती तो दूसरा मेथड समझो। हमने यहाँ एक आर्क बना ली, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, क्या वो इक्वी डिस्टेंस है? क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है। तो जरा देखो, इसको तुमने इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, ठीक है? बोलो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है? ये इक्वल है और ये भी रेडियस है, तो बोलो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो क्या ये 90-90 नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो चाहे तो ऐसे बना लो, वरना जो तुम्हारा कन्वेंशनल मेथड है उससे भी कर सकते हो। बट आसान ये भी है जो मैंने बताया। खुशी बात समझ में आई कि नहीं? कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बताओ, यहाँ रख के पहले से खींच लिया, और फिर ये क्या कर लिया, वही बात समझ में आ रही है? और यहाँ से एक ऐसे कट करो और एक यहाँ से, तो क्या बन गया? ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक्यूरेसी ज़्यादा है इसलिए बता रहा। बाकी तो आपको दूसरा मेथड आता है। तो मैंने टेंजेंट बना दिया, अब आपको सीकेंट बनाना है। सीकेंट कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो सीकेंट बनाने समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? यानी हमने किसी पॉइंट से 90 बनाया, तो आपको मालूम है 90 डिग्री है, तो 90 के लिए आप क्या करो कि एक यहाँ कट करो और दूसरा कहाँ कट करो? यहाँ कट कर सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट से कहाँ कट करो? यहाँ और यहाँ। बोलो बन गया 90? बन गया। तो टेंजेंट तो बना दिया, क्योंकि 90 पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाओगे तो टेंजेंट होगा, वहीं से तो निकाला ये। अब तुमको सीकेंट बनाना है, तो सीकेंट करने के लिए क्या करोगे? आर्बिट्रेरीली इसको बढ़ा लो, और यहाँ पर भी क्या यही चीज करोगे? और यहाँ पर भी एक ऐसे कट, तुमको मालूम तो है ही कि कहाँ से लिया है, कोई पॉइंट तो आपने लिया होगा ना यहाँ पर, चाहे बल्कि सेंटर ही ले लिया, और सेंटर लेकर आपने एक रेडाई बनाई, देखो रेडियस बनाया, और फिर यहाँ से और यहाँ से क्या किया? एक कट यहाँ और एक कट, और फिर क्या ले लिया? बात समझ में आ गई? तो क्या वो उसके पैरेलल नहीं होगा भाई? ये भी 90, ये भी 90, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और उसी को एक्सटेंड कर दो। सर जरूरी थोड़ी ना सेकंड पैरेलल हो। वही तो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड ड्रॉ पैरेलल सेकंड टू इट। तो आप क्या है ना, रेडियस पे ले लेना, नहीं तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लेके सर्कल बनाना। वैसे ही सर्कल यहाँ भी बनाया जा सकता है। मैंने कहा ना 2 पॉइंट, वो भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। किसी लाइन पर 90 खींचने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी पॉइंट पर 90 ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट पर ये बना लो, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से खींच लो। ये तो बहुत आसान है। सर हमारे समय का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं। आता नहीं है, लेकिन एक ये जो भी है तरीका है, सीख लिया। ओके, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ना फिर से देखो कि हमने क्या किया कि सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, और सर्कल बनाने के बाद सेंटर से होता हुआ एक डायामीटर ले लिया। ठीक है, सर्कल बनाया, उसी चीज को फिर से समझो। सेंटर से क्या बना लिया? डायामीटर ले लिया, और डायामीटर पर एक ऐसे, यहाँ इसको सेंटर लीजिए, एक ऐसा कट कीजिए और एक ऐसा कट कीजिए, और फिर उन दोनों से भी यहाँ कट करो, तो ये क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। और अब इस पॉइंट पर भी यही करो कि मान लो इस पॉइंट पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, और फिर यहाँ से भी ऐसे आर्क लो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, और फिर इन दोनों से भी यहाँ कट कर दो। तो ये जो बना वो क्या बन गया? ये सीकेंट बन गया, और सीकेंट को यहाँ तक मिला दो, क्योंकि आधा सीकेंट में आना नहीं जाता, पीछे तक ले जाओ। बोलो अनुराग, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से भी ऐसे 90 ले लिया, यहाँ से भी ऐसे 90 ले लिया। ठीक है, किसी भी पॉइंट से ले लो, वो सीकेंट। ओके, नाउ नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। फ्रॉम अ पॉइंट, सर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है?
ऑन अ सर्कल। अभी क्वेश्चन कोई में line पहली segment- एक्सरसाइज हो गई है। सर अभी हाँ, कोई लाइन सेगमेंट भी टेंजेंट हो सकते हैं, क्या लाइन सेगमेंट भी टेंजेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं वो तो टेंजेंट वो का तो पार्ट फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट जाना चाहिए, पीछे भी भेज सकते हो आप, इसे भेज दो पीछे भी। लाइन सेगमेंट टेंजेंट इनफाइनाइट लेंथ के ही होते हैं ना ना, एक पॉइंट हम्म? एक पॉइंट जैसे ना टेंजेंट का क्या है कि सीकेंट है, या हम लोग अपने कंसर्न के लिए कर देते हैं, वरना इसे यहाँ तक भी ले जा सकते ना। अगर हम मतलब आप अभी मैंने पूछा ना कि क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट हो सकता है, हाँ तो लाइन सेगमेंट तो हम कितने भी बना सकते हैं ना, लाइन सेगमेंट हैं। एक तरफ तो इनफिनिटी जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा, ये जो लाइन ये- होती है, टेंजेंट इज ए लाइन, वही पूछ लाइन सेगमेंट नहीं होती। अब देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सर्कल है और अगर एक पॉइंट अंदर ले रहे हैं, तो इस अंदर वाले पॉइंट से हम इस पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? सर इनफाइनाइट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसे कुछ भी कर लो, तुम सर्कल के क्या सर ये सेगमेंट सर्कल को टच कर पाओगे? So if point is inside, then no tangent can be drawn. So no tangent अगर point inside है, और अगर point surface पर है तो कितने बना सकते हो? वन तब एक बना सकते हो, one tangent। और अगर मान लीजिए कि point बाहर है तो कितने बन सकते हैं? तो 2 बन सकते हैं। So if point is outside, so in this case, how many tangents can be drawn? One. टू एक ये और एक सर 2 सर और इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। हाँ वो हम देख लेंगे। So if point is outside the circle, if point is outside the circle, then at most, then 2 tangents can be drawn. दो तो कर ही जा सकते। Tangents can be। अब उन दोनों पॉइंट को क्या सेंटर से मिलाया जा सकता है? यस ये 2 रेडियस हो गए, सर ये फिर क्वाड्रिलेटरल और ये अगर पॉइंट P है तो उससे मिला सकते हैं। ये क्या हुआ? ये भी हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इज इक्वल। चेक करें थ्योरम 10.2। AO is equals to The length of tangents drawn from external point of circle are equal. The PO is equals to length PO. of tangent drawn from external point, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर डाली गई स्पर्शज्या समान लंबाई की होती है। एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal in length। जरा ये देखो, हमको ये बताया गया है कि गिवन में सर्कल विथ सेंटर हो एंड PA and PB are its tangents where P lies outside। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है कि PA is equals to PB PB। जरा देखें प्रूफ। in triangle APO नहीं AOP and AOP and BOP BOP ये 90 है, ये 90 है, so that is equals to, बताओ OAP किसके इक्वल है? OAP is equals to OAB OBP OBP बिल्कुल उसी तरीके से चलना पड़ेगा। OAP तो उसमें white is shown,
that is the radius to tangent Is at point of contact. तो रेडाई रेडियस to So रेडाई प्लूरल होता है कि सिंगुलर? रेडाई प्लूरल है और रेडियस सिंगुलर है। एस एस ऐसे एक चीज हुई। अब बताओ OA A- किसके इक्वल है? OA is equals to OB. रेडियाई ऑफ सर द एस एस OA is equals to OB। ये क्या है? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक और चीज बताइए P जरा। PO is equals to PO. कॉमन सर पीओ। तो क्या क्राइटेरिया लगाओगे? RHS सही है। तो PO is equals to सर एस एस ए कुछ नहीं होता है। AAS. PO that is common। AAS. ठीक है। अब देखो Yes. ASS कुछ नहीं होता, AAS होता है। हाँ. देखो क्या इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है और ये R है और ये एक साइड है, तो RHS नहीं आ गया। राइट एंगल साइड और हाइपोटेनियस, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ये क्या है? By क्या CP. बोथ 90 डिग्री। सर इतना जल्दी प्रूफ हो गया? हाँ, तो ईच 90 डिग्री है कि नहीं? ये क्या हो गया बताइए? राइट एंगल, ये साइड हो गई और ये क्या हो गया? इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी बोलो ट्रायंगल AOP इस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो आने वाला है। इट इज कराओगे ये अभी? POP नहीं कराएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा लें, बाकी लोग रिवाइज कर लेंगे घर में। AOP BOP तो भाई CPCT क्या होगा? By CPCT PB is equals to PA. PQ PA PB is equals to is PA. equals to PB। उसी तरफ देखो, PA इधर है, PB इधर है। उसने Q और VS समझ आई बात? एक और CPCT निकालो, बोलो APO क्या BPO के इक्वल है? APO is equals to BPO। इसका मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग टेंजेंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ क्या क्या टेंजेंट्स। क्या वापस? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज, क्या ये दोनों एंगल इक्वल पाए गए? इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। उनके बीच का जो झुकाव है उसका वो कोण समद्विभाजक विभाजक, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग क्या लिख लोगे इसमें कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो इक्वल हो गया, Therefore hence to, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग पेयर, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ circle bisects the angle made between tangents, na? Bisects the angle made between tangents, made between। तो ये भी हम यूज करेंगे आगे चलकर। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल 1। So let us see example 1. Prove that two concentric circle, दो ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर कॉमन है, उसको कहते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल, समकेंद्रीय वृत्त। सो कंसेंट्रिक सर्कल है और ये कॉमन एक ऐसी कॉर्ड है जो एक पे तो टेंजेंट है लेकिन दूसरे के लिए किसका काम कर रही है? कॉर्ड का, और ये लाइन ड्रॉपर। सो वो दोनों का कॉमन सेंटर है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और A B, जहां पर C1 और C2 टू सर्कल। तो गिवन क्या है? C1 and C2 are circle with
सेंटर सेम सेंटर है उनका, सेम सेंटर ओ, ठीक है। और ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड ऑफ C2 C1 एंड टेंजेंट C2 ऑफ C2। इतनी बात आपको प्रूव क्या करना है कि इफ बाइसेक्टेड, टू प्रूव कि AP इज इक्वल्स टू EP, कि जहां ये टच कर रही है वहां आधी आधी हो रही है। जरा देखो कि प्रूफ, अब जरा देखो कि मान लें सर OA जॉइन कर दो, OB जॉइन OA ज्वाइन कर दो, OB ज्वाइन कर दो, और OA OB इक्वल लेंथ है, बोलो OA ये पैराग्राफ कर दीजिए कौन सा, ये वाला अपने तरफ आप लोगों को चाहिए तो आपकी तरफ कर दें, कम कर दीजिए। अभी ठीक है। इनको सब ठंड कर ले, देखो सर ठीक बंद है। कर दो। बंद कर दो। तो ठीक है, चलो ये बताओ ज्वाइन OA एंड OB, तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP BP, तो बोलो OA किसके इक्वल है, OB Radii same circle ऑफ सेम सर्कल। और angle this and this are 90 degrees अच्छा, एंगल OPA इज एंगल OPB, और OP common why it is so, that is radii या radius to tangent at, जो कमेंट लिखते हैं मार्क्स उसी पे हैं। कौन तीसरी चीज बताओ OP क्या है। common अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, RHS ये सही बता दी, RHS बनना, नहीं तो मैं सोचा था ASS बन रहा है, कैसे करेंगे। सो तीसरी चीज क्या बताई आपने, OP square to OP कॉमन। सो भाई देख लो RH और S है कि नहीं, कैसे? R और एक साइड H ये है, R H और S, सर ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। S AS तो नहीं हो सकता क्योंकि ASS है, ये बीच में एंगल नहीं है ना, बीच में एंगल होता तब SAS होता, ये एक सिरे पे एंगल है ना, तो ASS बन सकता है और ASS कोई कॉन्वेक्स होती है। तो भाई RHS RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल ना, कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर एक, उनको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। समझ आएगा। कल के टेस्ट में गजेंद्र के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, जो 18 इक्वेशन थी ना, ये बहुत अच्छा लगा, हम दे देंगे भी आंसर शीट ना। बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, सर इसमें आपने बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड का। हाँ दोनों हैं। फर्स्ट वन सेकंड प्राइज में शायद आप हैं और हाँ। जय हैं, जाए देख लीजिए। अभी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी देखो, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAB किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल OBP। बात समझ में आ गई। OAP किसके कॉन्ग्रुएंट है, OBP। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई सिंप्लिसिटी क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, तो AP इज इक्वल्स टू BP। इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है ये, सर एक्सरसाइज का आंसर बोलो। एक्सरसाइज पर आते हैं उसी से एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 है। सर दोनों स्टैंडर्ड में तो एनसीईआरटी का था सुन लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए एग्जांपल 2 और 3 आएगा, है ना। सर ने बोला बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको करा देते हैं। आएगा।
ये ना जाने कितनी बार ये दोनों सवाल आ चुके हैं, इसका कोई वो नहीं, हर बार हमने देखा है ये वाला ये दोनों ही 2 और 3। तो 10.2 का 12 क्वेश्चन भी आएगा। हाँ वो भी हो सकता है, ये दोनों कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tangents TP and TQ are drawn, so 2 tangents TP और TQ ये ड्रॉन किए गए, तो TP और TQ और इसको हमने मिला दिया। सर रेडियस ऑफ टेंजेंट कैसे होगा? अभी देखता हूँ, अभी बोलो। सर ये रेडियस ऑफ टेंजेंट कैसे होगा? रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस ऑफ नहीं। सो 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ दिए गए हैं और हमें क्या करना है, जो दिया है बस यही दिया है, ये 2 टेंजेंट है, कुछ गिवन में कुछ खास नहीं है। गिवन में टेंजेंट्स, हाँ सर कोई हम ऐसा मतलब ऐसा एक्सटेंड पॉइंट भी होता है क्या जिससे हम मतलब जिससे जो टेंजेंट निकले वो एक डायमीटर में क्या नहीं नहीं ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होता ना? इन्फिनिटी से टेंजेंट आए तो डायमीटर बन जाएगा, सन से आए। हाँ सर वो टी की को टी ऐसे सीरीज ट्रायंगल हो जाएगा तो एंगल 2 और 3 सेम फिर हमें क्या करना है, टू प्रूव। हाँ सर टीटी को आसानी हो जाएगा क्योंकि एंगल 3 और एंगल एंगल PTQ is equals to 2 times एंगल OPQ, ठीक है, 2 times एंगल सर ये इतना इम्पोर्टेंट, क्या, इतना इम्पोर्टेंट। हाँ ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सर पहले इसको ज्वाइन करेंगे ना? इसका टेंशन ही नहीं मिल रहा, ज्वाइन तो किसका चाहिए है सर क्यों चाहिए मिला किसी और मार्ग में बुक तो के कोई नीचे भी रखा लगा होगा। ये दिया होगा। सर बुक के नीचे रखा होगा। नीचे गिरा, सर पेपर भी सर इस बार लोगों के संडे टेस्ट नहीं सर साइंस कराना है नहीं सर संडे को हमारा आज ये देखो, अब जरा देखिए सर साइंस कराना PTQ। सो हमारे पास हमें ये चीज प्रूव करनी है, जो PTQ है ना वो किस एंगल का क्या है, डबल है। ये एंगल जो है ना ये इस OPQ का क्या है, डबल है। तो सर वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे पी अब जरा देखो कि सर ये ये देखो। 90 डिग्री होगा शायद। ये बताइए, सर ओटी ज्वाइन कर देंगे प्रूफ देखिए, ये बताओ ये अगर एंगल 1 है, ठीक है, इसे x ले लो और इन दोनों को क्या ले लो, वाई y। क्यों y लें, क्योंकि हम टेंजेंट को देखो इन ट्रायंगल TPQ, बताओ इन ट्रायंगल TP क्या TP इज इक्वल टू TQ, हाँ दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स so हम सेम फॉर्म का drawn टू सर्कल, वो इक्वल होते ही है। अच्छा TP के सामने का भी एंगल y है तो वो दोनों इक्वल हो गए, सो दैट इज एंगल TP के सामने का एंगल क्या है बताओ, क्या TQP, और TQ के सामने का एंगल क्या है, TPO। सही बात है कि नहीं, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और यही दोनों y है।
सही है। अच्छा बताओ y प्लस एक्स क्या है? 90 डिग्री। टीपी हो तो बड़ा हो जाएगा ना। हाँ TP क्यों होना चाहिए यस सर? सर, टीपी क्यों होना चाहिए? टीपी ओ तो बड़ा हो जाएगा, तो TP इसमें एक्स भी आ जाएगा। TQP और TPQ लिखो, सही है। अच्छा बताओ y प्लस एक्स क्या है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो OP परपेंडिकुलर है, एज OP इज परपेंडिकुलर टू PT। तो जब परपेंडिकुलर है तो पूरा एंगल कितना है बताओ? 90। तो y प्लस एक्स कितना हो गया? सही है। अच्छा अब मुझे ये बता दीजिए कि y कितना हो गया? क्या 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ, अब मैं इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ। इन ट्रायंगल TPQ, तो बोलो एंगल T दैट इज क्या दिया? PTQ। PTQ और प्लस y प्लस y, क्या ये 180 है? बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से है। इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लो। PTQ, अब बोलो y की जगह क्या रखते हैं? 90 माइनस एक्स। PTQ प्लस 90 माइनस एक्स, सही है। इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो PTQ 180 माइनस 2 प्लस 180 माइनस 180, तो 180 टल गया। PTQ इज इक्वल्स टू 2x। तो बोलो PTQ कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल OPQ। सब इसी नहीं, इससे भी छोटा है, इससे छोटा मैं करवाता हूँ। 2 लाइन का है, समझ आई? अब देखो, तो कलर ये देखो, बात ना करें। इन ट्रायंगल TPQ, बोलो एंगल PTQ और प्लस TPQ और प्लस TQP, ये तीनों मिलकर क्या हुए? दैट इज ASP। और फिर ये लिखो PTQ इज इक्वल्स टू TPQ और प्लस TPQ। TPQ इट इज 180। ऐसा क्यों लिखा? क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? Why? Because it is isosceles triangle. TPQ क्या है? It is triangle TPQ is isosceles triangle with TP is equals to PQ। सही है? तो ये बताइए कि PTQ प्लस 2 TPQ वो क्या है? 180 डिग्री है। अब जरा देखें कि PTQ क्या है? क्या 180 माइनस 2 TPQ? TPQ, और अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या है? TPQ। तो PTQ, तो बोलो 90 में से अगर TPQ हटा दिया जाए तो OPQ बचेगा क्या? 90 में से TPQ हटा दो, क्योंकि वो दोनों मिलके कितने हैं? देख लो, बोलो एंगल TPQ और प्लस OPQ कितना है? 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ मैं 90 माइनस TPQ को क्या लिखूं? ये बात समझ आई? तो सीधा वहीं से भी चल सकते हो और धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाओ। तो PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ। ये पसंद हो वैसे ये दो है ज्यादा लाइन, मतलब एक तरीके का थोड़ा सा अंतर है। अब सर एक्सरसाइज लगा दो। एक और सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम
करा देंगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे, वहां फंस जाओगे, फिर हमको लगेगा हमारी वजह से। PQ इज ए कॉर्ड, ये देखो TP है, सो TPQ ये, और इससे इसके सेंटर को हिला दो और यहाँ P डालो। ये जो पॉइंट है ये R है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, गिवन क्या है? TP एंड TQ टेंजेंट्स हैं, और PQ क्या है? 8 सेंटीमीटर है, नहीं? अब जरा देखो, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर, PO क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये 4 नंबर का आएगा सवाल, इतना इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांस है कि ये आएगा। मतलब ये जो पिछला सवाल है वो 3 नंबर के सेगमेंट का है, तो ये 4, तो अब जरा देखो तो बस कि नहीं, बस वो नंबर चेंज करना है। क्या ये दोनों एंगल सेम है? PO इस एंगल बाइसेक्टर है, हाँ ये लेंथ इसके इक्वल है, हाँ, अब वो कॉमन बीच और इसके सामने का एंगल इसके इक्वल है, हाँ चेक करो, ASA हमें सब करना क्या है? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो बाई CP/CT से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन दोनों ये इक्वल है पर ये लीनियर पेयर भी हैं, तो क्या दोनों 90 होंगे? मिल के 180 होंगे, लेकिन अलग अलग कितने होंगे? 90 होंगे। तो लिखो प्रूफ में, सर टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में आपको करना है फाइंड TP, प्रूफ तो करना नहीं, TP तो प्रूफ नहीं है, सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि PU इज एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ PTQ, ऐसा है। तो अब मुझे बताइए क्या TP इज इक्वल्स टू TQ, यही है, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और ये बताओ PTR, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, PTR और QTR, इन ट्रायंगल ऐसे ले, तो TP लिया, TP ले लिया, PTR किसके इक्वल है? RTQ PTR नहीं, ऐसे नहीं ले सकते हैं, QTR QTR उसी ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज TR इज एंगल बाइसेक्टर। जब ये कुछ रीजन लिखो तो यहाँ खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ लिखना है। और साथ ही साथ तीसरी चीज क्या बताई? T। अब देखो एंगल TPR is going to T angle TR PR is going to angle TPR TQR is equals to angle T and sides angles opposite to equal sides. angles opposite to, सर ये नहीं लिख सकते एंगल फॉर्म और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? नहीं ये तो फॉर्म पे तो नहीं, 90 बन रहा है ना, तो 90 90 थोड़ी ना, ये है पूरा 90 है ना, पूरा थोड़ी ले रहे। अब भाई ASA,
So by ASA congruency बोलो। Triangle this triangle PTR Triangle PTR is congruent. ब्लर आ रहा है। अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ, अभी 1 मिनट रुको। कौन कौन दो लोग हैं, पीयूष है, अनुराग है। तो ये रहा सर, वो नहीं। हाँ वो पीयूष जाट है, वो नहीं है। दोनों ही पीयूष यहाँ अच्छा सब प्रतीक होगा। तीसरा कौन सा पीयूष? प्रत्युष हो सकता है। पता नहीं दूसरा कौन। अभी देखना इसे सर लिखा होगा ना, नाम लिखा होगा। सर किसी के पापा सर पूछना ही मुझे लग रहा है कैटरीना होगी। तो यही है। कैटरीना दो जगह से बुक पढ़ रहे हैं। अच्छे से नहीं देखा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा लिखा है। ये ऐसे काम वैसे देखो। हाँ ये समझ में नहीं है। नो सर। ए एस ए सर ये क्योंकि इसके गिवन है सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल है, तो एंगल इक्वल हुआ। सर ये गिवन है क्या ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगाई ना। अगर किसी के एंगल साइड और एंगल इक्वल हो तो वो चीजें बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सर हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर ये गिवन है क्या गिवन क्या अभी प्रूफ सर, कर दिया था TO कि ये बाइसेक्टर है। सर TO इज एंगल बाइसेक्टर, ये गिवन है। ये तो अभी प्रूफ किया था ना थ्योरम 10.2 में, रिक्वायर किया था, इसमें लिखा भी हुआ देखो। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर सीटी से नहीं निकल के आई थी। तो उन्हीं सबसे एएस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा बताओ? ट्रायंगल पीटीआर किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? पीटीआर। तो ये बताइए भाई सीटी की एंगल टीआरपी किसके इक्वल होगा? सर मेरे को वापस समझा दो कैसे हो। टीआरक्यू। सर बस वो तो समझ में नहीं इन आया। दोनों का सम क्या होगा? एंगल सपोजिट तो ये तो हो गया सीधी से टीआरक्यू बताया जा रहा है। टीआरक्यू इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से हुआ। तो इन दो फिर इसी को लिखो टीआरपी प्लस टीआरपी फिर से लिख दो। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा है? सीटी से ये दोनों बोला है कि नहीं मैंने कि सेम है, तो मैं दूसरे की जगह भी वही नहीं लिख सकता। लिख सकते हो। तो टीआरक्यू की जगह भी मैंने टीआर ये लिख दिया टीआरक्यू। सो इट इज 180 डिग्री। और फिर बोलो 2 एंगल टीआरपी इज इक्वल टू, तो एंगल टीआरपी इज, देखो इतना सब हमने किया है। बुक कहती है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, सो दिस इज 90। आप इतना लिख देना, एक नंबर नहीं कटेंगे। देख लो किताब, इसमें तो इतना बड़ा बड़ा नहीं, वही देखो जो पहले लिखा है। वो कह रहा है एंगल बाइसेक्टर है, इतना कर देने पे भी नंबर नहीं कटेंगे। देखो लिखा है, पढ़ो। सीधा लिख रही है कि ओटी इज एंगल बाइसेक्टर, सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी। सीधा लिख दिया, कहीं कोई कॉन्वेंसी दिखाई है क्या? इसलिए आपको ये जरूरी नहीं है समझना, आप सीधा लिख सकते हैं 90। हमने आपके जस्टिफिकेशन के लिए लिखा है। सर तो ये अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तो इतना तो लिख के थोड़ा अब बना। बुक में क्या होता है, कई बार भाई लिख देते हैं, तो हमें लगता है कि शायद भाई वही तो नहीं कर रहे हैं, भाई नहीं लिख देते हैं क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। सर आप बताओ ना ये TO परपेंडिकुलर कैसे? क्या सर एंगल बाइसेक्टर कैसे है? एंगल बाइसेक्टर? तो आप ये देखिए, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो कॉन्ग्रुएंट है तो सी एंगल। उसी कॉन्ग्रुएंसी से तो तुमने इस साइड को इसके ऊपर माना था, और उसी कॉन्ग्रुएंसी से ये दो चीजें बिल्कुल सिमिलर है तो उनके एंगल नहीं सिमिलर होंगे। देखिए अब देखो ये 90 डिग्री हो गया। अब फार्मूला लगाओ, ये बताओ जब इक्वल हो गए, और साथ में एक और चीज बताओ, इससे क्या पता चलता है? सो टीआरपी और बोथ 4 सेंटीमीटर भी हो गए क्या? फर्दर जगह देखो, फर्दर भाई सीटी से ही देखो भाई, सीटी से क्या जो पीआर है वही क्यूआर भी है? 4 सेंटीमीटर
पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हुआ बताओ। So पाइथागोरस थ्योरम in triangle PRQ, तो ये बताओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर इसमें तो बहुत पहले ही यूज कर लिए। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, सीधा आप यूज करो और कुछ होता नहीं है। सीधा बोल दो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिख देना PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ TO। वो दूसरी बार बताएंगे। आप कहोगे नहीं समझ आएगा तो तुरंत मैं कहूँगा अच्छा सरल सीखो, है ना। एक बार पूरा समझ। 3 होगा। हाँ? 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से RO बोलो PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। PR स्क्वायर 4 है। सर आपने 2 को O लिख दिया, O को क्यों लिख दिया? ये ट्रायंगल P क्यों O लिख रहा था? PRO ये चीज हो गई। तो बोलो OR स्क्वायर क्या आया 25 minus 16 is 2 under root 9. यूजिंग पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सर ऐसे लिख दो ना, रिजेक्टिंग नहीं। ये भी ठीक है, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो OR क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब आगे की बात देखो कि यहाँ ये 3 सेंटीमीटर हो गया ना, सर क्या निकाल रहा है? ये तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जरा देखो कि तुमको क्या चाहिए, PT चाहिए, ये चाहिए ना। जरा देखो कि क्या तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, बोलो सिमिलर ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी यूज करोगे। और एक ट्रायंगल ऐसा भी है क्या, एक एंगल इक्वल हो जाएगा। बोलो। कहीं तुम ये बात तो नहीं सोच रही हो कि ये एंगल तो दोनों में कॉमन है और ये एक इसका 90 एक उसका 90 और डबल सिमिलरिटी लगा दे, मेरा काम बन जाए। बोलो। तो मैं डॉट से रेक्टेंगल की तरफ चलूंगा, ट्रायंगल की तरफ, राइट एंगल OP और ये क्या था T। तो क्या लिखोगे इन ट्रायंगल OPT। और इसमें कैसे लिया जाएगा, डॉट से राइट एंगल चलो एंड ट्रायंगल ORP। तो लिखो एंगल O, ये कैसा है बताइए कॉमन। और बताओ ORP क्या OPT के इक्वल है। OPT इज इक्वल टू एंगल ORP ईच 90 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ आई भाई। डबल सिमिलरिटी आनंदिता समझाएगी बात भाई। डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जरा देखो, मुझे PT तो चाहिए ही, तो PT के करस्पॉन्डिंग क्या है। PT को मैं नहीं छोड़ सकता, वो मुझे पता करना है। तो बोलो PT अपॉन क्या लिखते हैं, उसी से देखो। सर एंगल R कॉमन है कि एंगल O कॉमन है सर? वो कॉमन है क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, रेड ट्रायंगल हमने ये बड़ा ले लिया, ये और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया। तो बोलो इन दोनों में कौन सा एंगल कॉमन पड़ता है, वो नहीं कॉमन पड़ता। इसका तो ये 90 है और ये 90 नहीं। तो बोलो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या लोगे जो जानते हो, OT पता है कि PT पता है। हम सारे ही ले सकते हैं ना, जब सिमिलर करती है तो OP अपॉन OT। तो एक तो हमने PT ले लिया और एक RP ले लिया और दूसरा क्या ले लें OR ले लें। और OP पता है, OP पता है तो OP और OR लें। OP अपॉन जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है क्या लिखोगे बताओ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मार्क्स है, सिंपली नहीं लगा देना कि CPST लिख दिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, वहाँ CPCT लिख देते थे, यहाँ ये सुविधा नहीं है। ट्रायंगल क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग
sides of similar triangles are proportional. तो PT by RP कितना है? 5 by 4. ये 4 है। और बोलो OP कितना है? 5. OP 5 और OR 3। तो बोलो PT कितना हुआ? क्या यही आंसर? इस पे पूरा फोकस करना लिखने से पहले। जहां तक आपकी बात है यहाँ तक करने की, तो यहाँ तक करने की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये सब कुछ करने की जरूरत है। आप सिर्फ क्या लिख दो कि OT is angle bisector of pair of tangents. So PQ is OT is perpendicular bisector of P. ऐसे लिख देना। OT is perpendicular bisector of PQ as OT is angle bisector of angle P। ऐसा बुक ने लिखा है, बट अपने लिस्ट पे लिखना, इस पे नंबर कटेगी सर, 1 नंबर कटेगा। 4 में से 3 तो मिल ही जाएंगे। मान लो नहीं समझ में आया तो 1 नंबर ही कटेगा, ठीक है। ये पूरे को लिख दोगे तो वो संभावना कम ही है कटने। ठीक, अब देखें एक्सरसाइज इसकी सिंपल है, यही क्वेश्चन टफ था लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। एक्सरसाइज के सब सिंपल है। अच्छा, जो क्वेश्चन करा दिया वो मत करो। क्या? जो क्वेश्चन करा दिया आपने वो मत करो। कौन सा क्वेश्चन? मतलब ये 3 अगर एग्जांपल अगर आ गए तो मत ये आएंगे अभी। देखो अब इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, अब बड़े नहीं हैं। लास्ट का ही बड़ा है बस। अब देखो सब तुम्हारे 3-3 मिनट में होंगे। समझ में डाउट भी है ट्रायंगल से। पीटी जब ये तुम्हारा सिमिलर हो गया, भाई डबल ए सिमिलरिटी हमने लिखा ही नहीं कि सिमिलर है। सिमिलर तो लिखो, जब सिमिलर ही नहीं लिखोगे तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या लोगे? ट्रायंगल OPT इज सिमिलर टू ट्रायंगल। सर दीपांशु ने भी ज्वाइन किए। नहीं, तो अब इसी में मैंने एक बार PT लिया और RP लिया और एक OP लिया, तो हुआ ये। बोलो समझ में आई बात? चलो अब देखें। Now, पहला क्वेश्चन देखो। From a point Q, the length of tangent to the circle, तो ये दिया है। सर सर वहाँ पे उसको सही करो ना। क्या? सर वहाँ पे अपने प्लस का साइन लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के सेकंड पार्ट से, प्लस इक्वल टू का साइन होगा। ये देखो, from a point to the length of tangent to the circle 20 length of tangent to the circle is 24। Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट दी गई है, वो कितनी है? 24 है। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 25 पूछ रहा है इसका रेडियस बताओ। पाइथागोरस OP ले लें। 7 सो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर it is OQ square. So 7 OP centimeter. square plus 24 square, it is 25 square. So OP square is 625 minus 576. That is 49. 7 Rejecting negative sign. Square
देखिए टीपी टीक्यू टेंजेंट है, फिगर दिया है टीपी टीक्यू टेंजेंट है, टीपी टीक्यू पीओ, तो ये 110 है। क्या ये दोनों 90 हैं? तो बोलो किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है? क्या 360? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है, तो दो मिलकर 180 हो गए। तो ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे क्या? भाई चारों मिलके 360 होना चाहिए 70 और दोनों मिलके 180 पहले ही हो चुके हैं, 70 डिग्री। तो इन दोनों को मिलके भी 180 होना चाहिए कि नहीं? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि PTQ, तो एंगल PTQ इज 70 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री है हमेशा, ठीक है। और थर्ड देखिए कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80, कह रहा है टेंजेंट अगर इंक्लाइंड है, उल्टी बात कर रहा है, कह रहा है इस बार जो दो टेंजेंट्स है ये ना, ये 70 इस वजह से होगा, मान लो इसे x, तो दोनों एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O और प्लस एंगल T, क्या ये 360 डिग्री हुआ? और ये दोनों 90 प्लस 90 हुए, 70 आ जाएगा और ये 110 हुआ, तो T कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 70 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लूं, 90 90 180 और 290 इधर ले जाओ जो भी आएगा 290 और जो भी होगा, ठीक है कि नहीं? ये 90 होगा। तो 290 360 से जाएगा तो क्या होगा? 70 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर दो टेंजेंट्स दिए गए हैं जो इंक्लाइन है कितने पर? 80 डिग्री में। तो PA PB, PA और PB, तो इनसे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उस जाटू कितना होगा? कौन सा? ये वाला AOB। सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? बोलो। सर ये उतना होगा सर 80 माइनस 180, कुछ भी सर 80 180 माइनस 80 और दोनों का सर 180 माइनस 80 माइनस कर देंगे। सर 180 माइनस 80 भी तो वही आएगा। तो 100 बोलो ना सीधे, सब सबको नहीं पता था, हाँ वही 100। सप्लीमेंट्री है ना, सर इतने टाइम नहीं लगा सकता है। उसमें टाइम लगेगा। चलिए नाउ सर 50 आएगा आंसर। 50 किसमें? सर इसके दो पार्ट ए हैं। पूछ रहा है हाँ, ना। बीच में क्या पूछ सर रहा है? बीच में बाइसेक्ट करो ना, P और O को जॉइन कर दो। POA पूछ रहा है, ये पूछ रहा है POA, तो 100 है, तो वैसे इसका भी बाइसेक्टर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पूछ रहा है, तो ये कितना हुआ? 50। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। नेक्स्ट देखें, सर अभी आया असली क्वेश्चन। थर्ड का आंसर 50, सर कैसे? क्योंकि पूरा 100 है, तो POA कितना हुआ? समझ आई बात कि नहीं? POA 50 हो गया। नेक्स्ट इज, सर ये 50 किस वजह से हुआ? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तो फिर CP/CT से ये दोनों हैं इक्वल। Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of circle are parallel. कह रहा है कि prove that the tangents drawn at the ends of diameter, तो इनको मिला दें, और ये कितना है 90 और ये कितना है 90, क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है, और AB क्या है, और ये CD
तो गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स विथ एक्स वाई इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एंड एक्स वाई इज डायामीटर। इतनी बात ही है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बताओ कि एंगल ओ एक्स बी 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ। अच्छा ये बताइए ओ वाई डी क्यों परपेंडिकुलर है? ओ वाई डी 90 डिग्री। अच्छा बट एंगल जो भी है बी एक्स वाई और प्लस एक्स वाई डी वो कितना आया? यानी बी एक्स वाई और एक्स वाई डी ये कितना आया? 90 डिग्री, 180 डिग्री। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल अगर 180 हो तो क्या वे लाइंस पैरेलल होती हैं? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, कुछ यहाँ न लेकर यहाँ ले लेते हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कुछ लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स हैं, दो में से आसान है ना, कुछ भी ले लो। मतलब जो अल्टरनेट भी आसान है, सीधा ही इक्वेट कर दिया और इक्वेट करते ही बोल दिया कि दोनों इक्वल है, बट दीज आर अल्टर। फिर ए एक्स भी ले लेना, ए एक्स है ना, तब अल्टरनेट हो जाएगा और सीधा लिख लेना या ये लिख लेना। समझ आई बात कि नहीं? दो तरीके हैं कि नहीं? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स वाई इज पैरेलल टू, ठीक है? दोनों समझ में आएगा तरीके। फिफ्थ देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू सेंटर। तो ये यहां दिया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू सेंटर। ये प्रूव करना है कि टू प्रूव गिवन क्या है? एक्स वाई इज टेंजेंट विथ टी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टू प्रूव कि that is TO passes through center। ये देखो, ये परपेंडिकुलर दिया है क्या? पहले 3 लाइव क्लास में। अच्छा, OT परपेंडिकुलर XY पे है और हमें ये प्रूव करना है। हम मान ले नहीं है, ये नहीं जाता है। क्या मान ले? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। Proof let OT does not pass through center, pass through center and center is O dash। हम मानूंगा कि सेंटर O dash है जो इस पर नहीं पड़ता, और अगर O dash सेंटर है तो फिर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाऊं तो क्या वो रेडियस हो जाएगा? हमने माना ये लाइन सेंटर से नहीं जाती। हमने क्या मान लिया? ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जाता ही नहीं। तो एंड O dash T passes through center O dash। इतनी बात सही है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ, O dash T passes through सेंटर है, ज्वाइन O dash T, कंस्ट्रक्शन क्या कर लो? ज्वाइन O dash T
ज्वाइंट ओ डैश टी। अब ये बताओ क्या ओ डैश टी भी परपेंडिकुलर होगा? ओ डैश टी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्यों होगा? क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो सर ड्राइंग करा दो। अब जरा देखो सारे मत पढ़ाओ। कि एंगल ओ टी वाई क्या है बताओ? ओ टी वाई 90 डिग्री है, बोलो। ओ टी वाई 90 डिग्री है और ओ डैश टी वाई क्या है? इस 90 डिग्री। बट ओ डैश टी वाई क्या ये इस पूरे एंगल का पार्ट नहीं है? सो पार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द होल। ऐसा यूक्लिड थ्योरम 9 पे पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? बोलो। जो पार्ट होता है वो पूरे के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बट पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। इक्वल भी नहीं हो सकता है। सो देयर इज कंट्राडिक्शन। सो देयर इज क्या है? Contradiction. So contradiction is so our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So OT passes through center. ठीक है? सेंटर फिर से समझो। बोलो ये दोनों समझ में आए कि वो दोनों 90 हैं? बताइए अनुराग। अच्छा ये मुझे बताओ ओ टी वाई। अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ओ टी वाई 90 है और ये मुझे बताओ क्या ओ डैश टी वाई क्या है? क्या वो भी 90 है? और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बोलो ओ टी वाई और माइनस ओ डैश टी वाई क्या हुआ? क्या जीरो हो गया? Therefore, O dash नाउ ओ टी ओ डैश क्या हुआ? therefore O dash ty lies on ओ OT. टी ओ डैश क्या हुआ? And ओ टी ओ डैश। पूरे में से ये एंगल घटा दो तो क्या बचा? ओ टी ओ डैश। सो ओ टी ओ डैश जीरो हो गया। दैट मींस ओ कोइंसाइड्स विद ओ डैश। वो दोनों लाइन चिपक नहीं गई? सो ओ कोइंसाइड्स with O dash. So our line passes through center. समझ में आ गई बात? अब देखें नेक्स्ट। तो थोड़ा सा 2-2 मिनट लगेगा जो आगे के क्वेश्चन है। 14 के चक्कर में मत पढ़ो। बड़ा सा सीख लोगे वो कर भी नहीं पाओगे। जो छोटे छोटे हैं इसमें स्कोर करो। ओके? ये सरल सवाल है। सर लेकिन इनका तो हमें वो बोनस मिल जाएगा ना? तो मिलने दो, हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते करेंगे। सर ट्रायंगल का कितना मिलेगा? वो सर अब इनको ट्रायंगल करवा दो। वैसे भी हमको कर लेंगे। सर इनको बोनस से मिलेगा। इतना आसान नहीं है। अगर करना होगा तो हम तो यहाँ हैं। जब ट्रायंगल करना होगा तो करते रहेंगे हम लोग। समय की कोई कमी नहीं, फोन करवा देंगे। सर करवा दो सर। 2 ही क्वेश्चंस करवाना है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स का 2 क्वेश्चन हाँ। चलो करवा देते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें 1-2 और कर लो। सर इसमें तो बोनस मिल रहा है। हैं? इसमें तो बोनस मिल रहा है। ट्रायंगल का करवा दें? हाँ बोलो। सर 2 क्वेश्चन करा दो। एक्सरसाइज 6.3 का 14th क्वेश्चन। चलो वो सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलो सर वैसे भी हमको इतना ही सर कराया डायग्राम स्कूल बना में। ली तो एग्जैक्ट करके और बाकी हमको बोनस मिल जाएगा। चलिए हम इसका वैसे आपके पास वीडियो भेज देंगे, देखना हो तो देख लेना। सर्कल के जो बच्चे हुए सवाल है ना उसका आपके जाते ही समझ में आ जाएगा। पता तो चल ही गया है, एक बार देख लो गया। सर 14th का। चलो 14 निकालो। 14 से पहले भी एक पूछ लो। 13th भी पूछना था।
बाकी सब हो चुका। चलो 13 और 14 6.3 का 13 पेज 140 D is a point on side BC of a triangle ABC. So ABC triangle ले लिया ABC, तो BC पे एक पॉइंट क्या है D. So D is a point such that ADC is BAC. ADC, तो ADC किसके इक्वल है BAC के इक्वल. बोलो सही है बात. तो अब जरा देखो दो ट्रायंगल है आपके पास, एक पूरा है और एक कितना है, एक इतना ही है क्या ABC. देख लो ABC और ये क्या है ABC. सर अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स को देख लो क्या ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. देख लो एक तो कॉमन है, गिवन क्या है एंगल सी इज कॉमन, सी कॉमन है. और क्या BAC दिया गया है, BAC किसके इक्वल दिया गया है ABC. सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ABC ये दिया है. तो प्रूव क्या करना है CA स्क्वायर इक्वल CB इनटू CD. CB इंटू CD, CB इंटू CD. अब देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल, जैसे आप यहाँ डॉट से शुरू करो CAB और वहां भी डॉट से शुरू करो CDA. ये सही है. तो ये मुझे बताइए कि दोनों ही तरफ इसमें एंगल CAB में जो एंगल है वो किसके इक्वल है एंगल D के इक्वल है. गिवन है क्या ये, और एंगल C दोनों तरफ कॉमन है क्या. तो भाई डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी में लिखना है क्राइटेरिया. ट्रायंगल CAD इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल CDA. अच्छा बताओ CA दो बार चाहिए क्या, तो यहाँ से एक बार CA ले लो तो CA बाई CD. सर हम एंगल A पर अब यहाँ से भी CA ले लो. सर एंगल D तो पूरा है ना, एंगल D तो पूरा हो जाएगा. D पूरा है तो D को पूरा लिखो AD है ना. ये क्या लिख रहे हो ADC हो जाएगा. ADC सही पूरा है तो फिर है ना, पूरा लिखना पड़ेगा कि नहीं ADC. और A को भी चाहे तो पूरा लिख लेना. ये पे दो एंगल है, वैसे फुल एंगल ले रहे हैं तो ही माना जाएगा. ये बताओ CA बाई CD इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी CA पकड़ो तो CB बाई CA, तो इससे क्या CA का स्क्वायर आ जाएगा. और क्या जो हम चाहते हैं वो मिल गया. समझे नहीं समझे. नीचे इनमें से भी CA पकड़ो, इसमें से भी CA पकड़ो. तो CA बाई CD और CB बाई CA, दो CA ले लो तो CA का स्क्वायर नहीं बन गया. हाँ बोलो क्या चाहिए. वो समझ हमने एक पूरा ट्रायंगल ले लिया और एक ये छोटा ट्रायंगल ले लिया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया. तो इससे डबल ए सिमिलरिटी बन गई. डबल ए सिमिलरिटी बन गई तो मैंने सिमिलर लिख दिया. और यहाँ से भी CA पकड़ा, यहाँ से भी CA बाई CD और CB बाई CA. CA सारे पकड़ लिए क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना. अब हम अगला करें 14. अच्छा ये इसके सारे क्वेश्चन डबल ए सिमिलरिटी पे हैं. मोस्टली क्वेश्चन. मैं 6.3 का भी आपको भेज दूंगा और इसका भी भेज दूंगा, तो दोनों पे. हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन. नाउ 14 के बाद 14th देखिए.
14 क्वेश्चन साइड AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional. AB AC देखो AB AC और मीडियन AD जो मिड पॉइंट पे जाएगा सर मीडियन ये होगा कैसे? ये तो एकदम 12 की तरह हो जाएगा फिर। AB AC ये है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? PQ PR और मीडियन PM PQ सर हमारे नहीं आ रहा, हम जाए PR PM ये कर लो फिर छोड़ देंगे। सर इस क्वेश्चन के बाद छोड़ देना। हाँ बस ये लास्ट है। Yes. बैठ इसको कर लो। PR सर ये तो एकदम 12 की तरह हो जाएगा सर। एक बार कर लेने दो, सब पूरा 12 की तरह है। कर लेने दो, वैसा कुछ भी नहीं है। कर लें बोलो। यानी आपसे क्या दिया गया है? गिवन क्या है? ABC अच्छा AB by PQ is equals to, बोलो क्या क्या चीजें गिवन है? AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PM है। बोलो बात समझ आ गई? अब इसी को हमें प्रूव क्या करना है? angle sorry triangle ABC is similar to triangle PQ. Triangle सर अलग कैसे? ABC is similar to triangle या दो बार कर लेना फिर। PQR। PQ चलो अब इसका प्रूफ देखो। तो ये इसको आगे बढ़ाओ, जितना ये क्या उतना ही आगे बढ़ाओ। तो ये जितना है उसको उतना ही आगे बढ़ा दो, मैं ज्वाइन कर दूं। ठीक है? इससे ज्वाइन कर लो और इससे ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन है। इससे ज्वाइन कर लो, इससे ज्वाइन, ठीक है? तो प्रूफ में क्या लिखोगे बताओ? कि इसे हमने आगे बढ़ाया है, ये M है तो कुछ आप और ले लो, ST ले लो। सो ड्रॉ या एक्सटेंड AD up to S such that AD किसके इक्वल है? बोलो। एक्सटेंड DS PM up to T, extend PM up to T such that PM equal to MT। MT। तो बोलो ये इसके इक्वल है क्या? हाँ, और कैसे? ये इसके इक्वल है? Given है? मीडियन, मीडियन है। जब मीडियन होती है तो क्या इक्वल होती है? सही है। और ये चीज इसके इक्वल है। तो as diagonals are angle bisectors, diagonals are bisector of each other, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ ये ना बोलो बात सही है? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो क्या पैरेललोग्राम हो गया? सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। at 90। अरे 90 की बात मत करो, 90 थोड़ी ना करते हैं, रोम्बस में करते हैं। We know that diagonals of parallelogram सर और वो इक्वल भी होता है। इक्वल कहाँ से हो जाएंगे? ये बड़ा हाँ है। सॉरी सॉरी वैसे ईच अदर सिर्फ तो स्क्वायर में वो सुविधा है और रेक्टेंगल में ईच अदर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? बस इतनी बात है। सो इसलिए ABSC एंड PQTR आर पैरेललोग्राम। सो ABSC एंड PQTR आर, अब जरा देखो कि यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को लो, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है कि एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दो अल्टरनेट और एक क्राइटेरिया लग जाएगा या फिर एक ठीक है। सो
यानी हमारे पास ये चीज दी गई है ए बी बाई पी क्यू। सो ए बी बाई पी क्यू और तीसरी क्या है ए डी और तीसरा ए डी बाई पी एम। ए डी बाई पी एम दे दिया है, ठीक है, और साथ में ए सी है। सो ए बी बाई पी क्यू और ए सी, ये ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि ये आपको गिवन है क्या, ए बी बाई पी क्यू। अच्छा मैं ए सी बाई पी आर है, कुछ लोग मुझे बताएंगे ए सी की जगह में बी एस लिख दूं, कुछ फर्क है क्या? बी एस पहले मैं ए सी लिख देता हूं ए सी बाई पी आर, लेकिन ध्यान रखना मैं इस ए सी की जगह क्या लिखने वाला हूँ, अपोजिट लिखने वाला और इसकी जगह ये लिखने वाला हूँ, ध्यान रखना। और ये जो मेरे पास ए डी है मैं इसका डबल भी करने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखना। ए बी बाई पी एम क्या ये गिवन है? और मैं ए बी को ए बी रखूं किस ट्रायंगल में बताओ, ए बी एस ये ले रहा हूं पूरा इन ट्रायंगल ए बी एस और ट्रायंगल पी क्यू टी, बस इसी सेंटेंस में आपका पूरा काम बन जाएगा, ध्यान देना। तो बोलो ए बी बाई पी क्यू लिख लो और ए सी की जगह क्या लिखी आनंदिता? बी एस और पी आर की जगह क्यू टी, और इसे 2AD लिख लें और 2PM। ऐसा मैंने क्यों किया? AC is equals to BS and PR is equals to QT, opposite sides of parallelogram। अब जरा देखो इसे लिखो AB by PQ is BS by QT और इसे 2AD को क्या लिख लें? AS by PT। क्या ट्रिपल एस बन गई? देख लो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, और बन गई। क्या डबल? क्योंकि ये चीज ये है और इसी समझ आई बात की नहीं, इसी के इक्वल है तो डबल करोगे तो पूरी लेंथ नहीं आ जाएगी। तो बोलो ये वाला इसके सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल हमारा क्या चीज सिमिलर हो गया बताइए? ट्रायंगल ABS is similar to triangle ABS। तो PQT, तो बताइए अगर ये किस क्राइटेरिया से है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है क्योंकि ये सब प्रोपोर्शन है, इक्वल थोड़ी ना। अच्छा बताओ क्या सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से एंगल BAD, तो ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल हो जाएगा जब सिमिलर है? तो BAD इज सिमिलर टू इक्वल टू QPT। मतलब चलो पूरा लिख लो BAS इज इक्वल टू QPT, लिख लिया। ये किसकी वजह से हुआ कि दैट इज एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो ऐसा शो करके लिख सकते हैं। अब जरा देखो सिमिलरली क्या इधर वाला भी इसके सिमिलर हो जाएगा सिर्फ सिमिलरली से? बस सिमिलरली लिखने से इतना बड़ा सिमिलरली फिर हमें नहीं लिखना है, वही चीज इधर है। तो बताओ ट्रायंगल ACS किसके होगा? PRT। ट्रायंगल PRT तो उससे भी एक एंगल निकल कर आएगा CAS। सो एंगल CAS किसके इक्वल हो गया? RPT। और इन दोनों एंगल को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2 इक्वेशंस। तो बताओ कौन कौन से जोड़ोगे? ये मुझे बताओ BAS में CAS जोड़ो जरा। BAS और CAS जोड़ो क्या मिलता है? और QPT में RPT जोड़ो जरा क्या मिलता है? क्या एंगल A है और ये एंगल P है और साथ में एक एंगल मिल गया। और क्या AB by PQ गिवन है और साथ में AC by PR भी गिवन है। इस टुकड़े को भी नीचे लिख दो तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। अच्छा
AB by PQ is equals to AC by PR. ये तो given है, so by SAS similarity criteria. Triangle ABC is similar to triangle PQR. सर टेस्ट पेपर हाँ टेस्ट पेपर गजेंद्र पीयूष माही ये लो जय नहीं आई जय सर दीपांशु कितना है 15.5 शिवम 15 प्रतिज्ञा है शिवम में 15 है, तेरा मेरा दो फर्स्ट। पीयूष प्राची के कितने हैं? राशि और आनंदिता सेकंड है मिस्टेक तो हमारे साथ हुई है। कौन फर्स्ट है? फर्स्ट सर है दीपांशु हाँ? कितने है उसमें? 15.5। और तुम दोनों सेकंड में ना? तो तुम सेकंड हो सर आपने कहा ना 15.5 है। तो तुम सेकंड हो तो मैं थर्ड हूँ। थर्ड कुछ नहीं हाँ? ओके, थैंक यू सर। सेकंड का सर फर्स्ट को क्या मिलने वाला था? 10 रुपए का पेन आपको क्या देने कुरकुरे दे दें कि हाँ सर वो जो रिपीट हो वो नहीं है कुरकुरे सर नहीं है वो नहीं है हाँ तो सर टेढ़े मेढ़े दे दो कब से ठीक है कब आओगे थैंक यू सर। ओके थैंक यू अनुराग